Hello everyone. Today's topic of pathophysiology is inflammatory bowel disease. It is the first topic of our unit 4. So let's start the topic. What is inflammatory bowel disease? It is a group of inflammatory condition of colon and the small intestine. Means ये जो condition होती है IBD, ये एक inflammatory condition होती है. Means inflammation होता है कहाँ पे? कोलॉन में एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कोलॉन कौन सा पोर्शन होता है? कोलॉन लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द वेस्ट फॉर द एलिमिनेशन. तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे हुआ? कोलॉन में एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट इंक्लूड टू मेजर एंटिटीज. फर्स्ट इज क्रोन्स डिजीज एंड सेकेंड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. दो कंडीशंस इसमें आती हैं IBD में. फर्स्ट इज क्रोन्स डिजीज एंड सेकेंड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. अब क्रोन्स डिजीज़ क्या होता है एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? क्रोन्स डिजीज़ में इन्वॉल्व एनी एरिया ऑफ द GIT एंड फ्रिक्वेंटली इट्स ट्रांसम्यूरल. मीन्स जो इसका क्रोन्स डिजीज़ में इन्फ्लामेशन, दोनों कंडीशन में इन्फ्लामेशन होती है, बट मेजर डिफरेंस क्या है इनकी लोकेशन का. मीन्स कहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हुई. तो क्रोन्स डिजीज़ में क्या होता है? पूरी GIT एरिया कवर होता है एंड फ्रिक्वेंटली इन द ट्रांसम्यूरल. मीन्स ट्रांसम्यूरल का मीन्स कि पूरे ऑर्गन की जो वॉल है वहाँ पे ये अफेक्ट होता है. मीन्स थ्रू आउट द वॉल ऑफ द ऑर्गन इन्फ्लामेशन कॉज होती है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रोन्स डिजीज़. सेकेंड है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस. अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? इट इज़ लिमिटेड टू द कोलॉन एंड रेक्टम एंड एक्सटेंड्स ओनली इनटू द म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा. जैसे हमने क्रोन्स डिजीज़ में पढ़ा था कि ये थ्रू आउट द GIT एरिया में होता है एंड फ्रिक्वेंटली इट इज़ इन ट्रांसम्यूरल. मीन्स पूरी GIT में होगा बट GIT की लाइनिंग में होगा, वॉल्स ऑफ द ऑर्गन्स में ही होता है ये. बट अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? इट इज़ लिमिटेड टू द कोलॉन एंड द रेक्टम. मेन जो इन्फ्लामेशन होगा वो कोलॉन में होगा एंड रेक्टम पोर्शन में होगा एंड एक्सटेंड्स ओनली इनटू द म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा. अगर ये एक्सटेंड करता है तो बस ये म्यूकोसा में एंड सबम्यूकोसा लेयर पर ही ये एक्सटेंड करेगा. थ्रू आउट द GIT ये पूरा एक्सटेंड नहीं होता. सो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्रोन्स डिजीज एंड द अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो IBD समझ में आया क्या होता है? ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है कोलॉन में एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन में. इनकी टू मेजर एंटिटीज़ होती हैं. फर्स्ट इज क्रोन्स डिजीज एंड सेकंड इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. दोनों ही इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती हैं, बट क्रोन्स डिजीज़ में क्या होता है कि थ्रू आउट द GIT एरिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द इन्फ्लामेटरी कंडीशन में. एंड वेयर एज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारा ये लिमिटेड पोर्शन को ही कवर करता है. जो लिमिटेड पोर्शन है वो है हमारे कोलॉन एंड द रेक्टम. और ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है? म्यूकोसा में एंड सबम्यूकोसा में. सो इट इज़ IBD. इंट्रोडक्शन ऑफ IBD. अब इस नेक्स्ट आते हैं इसकी कॉजेज़ क्या हैं इसकी IBD कॉज होने के लिए. तो फर्स्ट इज़ डाइट में अगर फैट इंटेक ज़्यादा होता है, फास्ट फूड इंजेक्शन ज़्यादा है, मिल्क एंड फाइबर कंजप्शन, टोटल प्रोटीन एंड एनर्जी इंटेक, तो डाइट में ये सारी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं IBD कॉज होने के लिए. नेक्स्ट इज़ ड्रग्स. ये हमने अल्सर वाले पोर्शन में भी पढ़ा था कि नसीड्स जो होते हैं वो अल्सर कॉज करवाते हैं. और इसमें ड्रग्स में IBD में जो होते हैं नसीड्स जो होते हैं वहाँ पे भी हमने देखा था इन्फ्लामेशन की वजह से ही अल्सर कॉज हो रहे थे. तो ये भी हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है. तो ड्रग्स जो हमारे ये नसीड्स हैं ये भी क्या करवा सकते हैं? ये IBD के कॉज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. अदर ड्रग्स कौन से हो सकते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, स्मोकिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि IBD को कॉज करवा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक्स. जो IBD हमारा होता है ये जेनेटिक्स मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन ये पास हो सकता है. और इसके 36% चांस होते हैं कि ये पेरेंट से चाइल्ड में अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस इंक्रीज द रिलैप्स ऑफ IBD. मीन्स ये चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है IBD के स्ट्रेस. इन्फेक्शन हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं अल्सर के पोर्शन में भी हमने इन्फेक्शन का पढ़ा था कि इन्फेक्शन कैसे कॉज करवा रहा था अल्सर को. और इन द केस ऑफ IBD इन्फेक्शन की वजह से भी IBD होता है. कैसे कि ये डायरिया करवा देता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में पैराट्यूबरक्यूलोसिस, ये मायोकार्डियम पैराट्यूबरक्यूलोसिस मीन्स ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से भी क्या होता है? IBD कॉज हो सकता है. जिन पेशेंट्स को ट्यूबरक्यूलोसिस है उन पेशेंट को भी चांसेस होते हैं कि IBD कॉज हो सकता है. नेक्स्ट इज इट्स साइन एंड सिम्टम्स. क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं?
आईबीडी के। तो फर्स्ट इज डायरिया विद ब्लड। आईबीडी है, हम जीआईटी का पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसकी ये साइन एंड सिम्टम्स में एक आ सकता है फिर डायरिया विद ब्लड और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। डायरिया होगा, इसमें ज़्यादा ब्लड ज़्यादा इसका एक्सक्रीट करेगा ये, एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फीलिंग टायर्ड, नोजिया, वेट लॉस, फीवर। सो दीज आर दी पॉइंट्स, दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ आईबीडी। मेन इज इट्स पैथोफिजियोलॉजी। इफ वी टॉक अबाउट इट्स पैथोफिजियोलॉजी, तो सबसे पहले क्या है पैथोफिजियोलॉजी में मेन, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आईबीडी को कॉज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे थे। तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में बैक्टीरियल, एंटीजेंस, इन्वायरमेंटल फैक्टर, केमिकल एजेंट्स भी ऐसे कुछ होते हैं जो कि आईबीडी को कॉज करवाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक हमने देखा था कॉजेज में जेनेटिक्स, मीन्स ये फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर ये पास हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर, ये सारे फैक्टर मिलके ये दो कंडीशन की वजह से आईबीडी कॉज हो सकता है। फर्स्ट इज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन अगर कॉज हुई तो वो आईबीडी कॉज करवा देगा। एंड सेकंड इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब इन्फ्लामेशन तो डायरेक्ट क्या करवाएगा, आईबीडी कॉज करवा सकता है, बट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ने कैसे आईबीडी कॉज करवाया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करवाता है, ऑक्सीडेटिव टिश्यू इंजरी करवाता है। अब पहले थोड़ा ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे हुआ। जब हमारी बॉडी में क्या, अगर हम देखें कि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है, मींस टॉक्सिक सब्सटेंस का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो क्या करवाता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का फॉर्मेशन भी करवा देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करवाता है, ये टिश्यूज़ की इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब टिश्यू की इंजरी होनी स्टार्ट हो जाती है तो दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आईबीडी। तो वो एट द एंड क्या कॉज करवा सकता है, आईबीडी का डेवलपमेंट करवा सकता है। सो इट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आईबीडी। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये हमने दो कंडीशन इसमें देखी कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक क्रोन्स डिजीज़ है और एक हमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब दोनों में मेजर डिफरेंस, हमने मेन डिफरेंस पढ़ लिया था कि क्या होता है, मेन एरिया का डिफरेंस होता है कि कहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है। अब हम और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि क्रोन्स डिजीज़ कौन सी है एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस कौन सी है। तो ये पोर्शन आप खुद देख सकते हो कि फीवर, क्रोन्स डिजीज में फीवर जो है वो कॉमन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में फीवर अनकॉमन है। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो कि आप खुद भी देख सकते हो। नेक्स्ट है इट्स कॉम्प्लिकेशंस। अगर आईबीडी को ट्रीट ना करवाया जाए तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट इन्फ्लामेशन है, हम देख रहे हैं कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन ही है, तो इन्फ्लामेशन तो कॉज होगा बट इट मे बी कन्फर्म्ड टू दी बॉवल वॉल। मीन्स ये कहाँ पे जाके कन्फर्म हो सकती है, बॉवल वॉल में जाके, वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लामेशन ये कॉज कर सकती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लामेशन। सेकेंड इज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, डिजीज अफेक्ट्स फुल थिकनेस ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, मे ब्लॉक फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव कंटेंट। मीन्स बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हुआ कि जो डिजीज़ है हमारी, ये किसको अफेक्ट करेगी, जो थिकनेस होती है इंटेस्टाइनल वॉल की, ये उसे अफेक्ट करेगी। जब थिकनेस मीन्स जो लेयर है इंटेस्टाइनल वॉल की उसको अफेक्ट करेगी तो ये क्या करवा सकती है, ये ब्लॉक करवा सकती है डाइजेस्टिव कंटेंट को। मीन्स जितना भी हमारा डाइजेस्टिव पार्ट जा रहा है जीआईटी में, ये उसको ब्लॉक करवा सकती है कि फर्दर उसका पास ना हो। तो ये है हमारा बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज अल्सर। अल्सर भी हम नॉर्मली कोरिलेट कर सकते हैं, जब इन्फ्लामेशन कॉज हो रही थी तो वो अल्सर को भी कॉज करवा सकता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन लीड टू द ओपन अल्सर एनीवेयर इन द जीआईटी। नेक्स्ट इज कोलॉन अल्सर। ये भी बिल्कुल क्रोनिक कंडीशन पे अगर आईबीडी आ जाए तो दैट में लीड टू द कोलॉन कैंसर। सो दीज आर द पॉइंट्स। डायरिया, एब्डोमिनल पेन कैन मेक ईटिंग डिफिकल्ट। डायरिया हमने पहले भी पढ़ा था कि डायरिया विद ब्लीडिंग कैन लीड टू द आईबीडी, इट मे कॉज द कॉम्प्लिकेशन इन द आईबीडी। Various other factors are liver disease, osteoporosis means bone disorder, inflammation of skin, eye joints. अगर इन्फ्लामेशन को ट्रीट ना करवाया जाए तो ये जीआईटी से अलग अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है धीरे धीरे। लाइक जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं स्किन को में इन्फ्लामेशन कॉज करवा रहा है, ये आइज़ में, जॉइंट्स में, तो इन सब जगह पे भी इन्फ्लामेशन कॉज हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट दी IBD, that is inflammatory bowel disease. Thank you.